आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, एक मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, सब लोग परिचित हैं इससे, घोड़े की नाल। मगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरीके से इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। मैं नहीं समझता कि इतनी कंप्रहेंसिव नॉलेज घोड़े की नाल के बारे में आपको कोई और देगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था, मगर वो लोगों को क्लियर नहीं हुआ था थोड़ा सा, इसलिए मैं दोबारा दे रहा हूँ, ताकि जो लोगों ने पहले देखा है वो इसको देखेंगे तो उनको इससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए, घोड़े की नाल का मतलब हुआ घोड़े की नाल। ये नाल पोनी की नहीं हो, टट्टू की नहीं हो। हमारे यहाँ भैंसे चलते हैं, उनको झोटे बोलते हैं, भैंसा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। भैंसे की भी नाल मोरलेस ऐसी ही होती है। तो ये आप देख लें कि घोड़े की नाल हो। और घोड़े की नाल में भी फिर बहुत सारी लोगों की क्वेरीज होती है कि सफ़ेद घोड़ा हो या काला घोड़ा हो या ब्राउन कलर का घोड़ा हो। देखिए, कोई भी कलर का घोड़ा हो, दैट इज़ इमैटेरियल, मगर काला घोड़े का अगर मिले तो बहुत अच्छा होता है। अब दूसरी एक पॉइंट ये आता है कि उपलब्ध कैसे किया जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ कि जहाँ पे घोड़े होते हैं, जो घुड़साल होती हैं या जो घोड़े पालने वाले होते हैं, तांगे वाले होते हैं, उनके घोड़े होते हैं, उनकी अस्तबल होती है। घोड़े वाले को आप कांटेक्ट करें, उसको पैसे दें और पैसे दे के आप उसे परचेस कर लें। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि आपको कहीं जा रहे हैं आप, और अकस्मात आपको घोड़े की नाल मिल जाए। अकस्मात, माइंड द वर्ड, इंसिडेंटली, इंटेंशनली नहीं, इंसिडेंटली आप जा रहे हैं, और उसमें भी अच्छा माना जाता है कि अगर सैटरडे को मिल जाए। और सैटरडे से भी अच्छा माना जाता है कि शनि के 3 नक्षत्र होते हैं। पुष्य नक्षत्र होता है, अनुराधा नक्षत्र होता है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। अगर इन 3 नक्षत्रों में ये नाल कहीं अकस्मात पड़ी हुई मिल जाती है आपको, घोड़े की नाल, तो बहुत अच्छा। और अगर नहीं मिलती है तो किसी घोड़े वाले से बात करके रख लीजिए, उसको पैसे दे के लाने हो तो उसको 1-2 दिन पहले बोल दीजिए आप, और जब ये वाला पर्टिकुलर नक्षत्र हो, उस नक्षत्र में आप ये वाली घोड़े की नाल प्राप्त कर लें। नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए 2 चीज़ें कॉन्साइड कर जाएँ, शनिवार का दिन हो, शनि के 3 नक्षत्र हों जो मैंने बताया आपको, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये किसी भी पंचांग में, हिंदी पंचांग में आपको मिल जाएगा। अगर मिल जाता है उस तरीके से तो आप फिर इस तरीके से मैनेज कर लें। ये तो एक तरीका। इसके बाद में इस घोड़े की नाल को आप घर लाएं, या अपने वर्किंग प्लेस पे लाएं, अपनी दुकान पे लाएं, फैक्ट्री पे लाएं, जहाँ कहीं भी आप लाते हैं, अंदर एंट्री नहीं करानी है, इसको बाहर ही छोड़ दें घर के। और घर के बाहर छोड़ने के बाद में एक किसी डब्बे में, किसी कटोरी में, किसी बड़े से बाउल में सरसों का तेल इतना ले लें जिसमें कि घोड़े की नाल पूरी तरीके से डिप हो जाए। देखिए, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये मैंने डर्बी, जो बेंगलोर में जहाँ पे होते हैं डर्बी हॉर्स, वो रेस वाले घोड़े की है ये एक अलग टाइप की नाल है, इसलिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी दिखाई दे रही होगी ये वाली। तो ये आप इस तरीके से उसको सरसों के तेल के डब्बे में डाल दीजिए आप, और ये तेल के डब्बे में पड़ी रहे दूसरे नक्षत्र तक। अगर आपको प्रॉपर नक्षत्र में मिला है तो सक्सेसिव नक्षत्र हर 9 दिन बाद शनि के पड़ेंगे। एक नक्षत्र में लिया, दूसरे में आपने उसको निकाल लिया उस डब्बे से, यानी कि 9 दिन तक कंटिन्यूअसली घर के बाहर सरसों के तेल में डूबी हुई ये पड़ी रहेगी नाल। दूसरा नक्षत्र जब आएगा या तीसरा नक्षत्र जब आएगा, उसमें आप घोड़े की नाल निकालिए, घर के अंदर एंट्री करिए उसको, और एंट्री करने के बाद में धो लीजिए, चमका लीजिए, साफ़ कर लीजिए, जो भी तरीका आपका होता है उसको करके, और इसको घर के बाहर मेन डोर पे लगाई जाती है। दुकान है तो दुकान के बाहर मेन डोर पे लगाई जाती है। अब लगाने का भी तरीका इसका, बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर के अंदर की तरफ लगाए, बहुत सारे लोग कहते हैं घर के बाहर की तरफ लगाई जाए, मगर बेस्ट यही है कि जब आप बाहर से अंदर आते हैं तब आपको अंदर आते हुए नाल दिखाई देनी चाहिए, ऐसे स्थान पे लगनी चाहिए ये। तो दुकान है, दुकान में जैसे आप एंट्री करते हैं, एंट्री वाले साइड में आपको लेफ़्ट में लगा लें या राइट में लगा लें। नंबर 2 चीज़ जो आती है इम्पॉर्टेंट, कि घोड़े की नाल कैसी लगाई जाए। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं ऐसी लगाई जाए, यानी कि यू शेप में। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि उसको उल्टे यू शेप में इस तरह लगाई जाए। ये देखिए, ये एक आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा जहाँ पे सीधी नाल लगी हुई थी इस तरीके से, कोई वो डॉर्मेंट हो गई थी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई इसका इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको कहा कि इसको उल्टा कर दो। उन्होंने शनि के नक्षत्र के दिन धोया, चमकाया, साफ किया, और उसका जस्ट उसकी
शेप जो थी ऊपर से करके उसको नीचे डाउनवर्ड्स कर दिया उसको। उनको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। इनके रिजल्ट्स के देखिए बहुत सारी मान्यताएं हैं। मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें इससे मिल सकती हैं आपको। प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई इविल इफेक्ट्स हैं, बद नज़र है, कोई मान लीजिए लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं, जो अनयूजुअल अनफोर्सिन थिंग्स होती हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही, इस टाइप की चीज़ों के लिए ये नाल लगाई जाती है। सामान्यतः इसका जो यूज़ है, प्रॉपर यूज़ है, वो यही है जैसे नींबू टांग देते हैं ना, कि उसको कहते हैं कि नज़र नहीं लगेगी बरकत के लिए। उद्देश्य वही है कि नज़र नहीं लगे, किसी दूसरे की हाय लग जाती है ना, वो नहीं लगे। ये तरीका इसका। अब इसको अगर मान लीजिए आपको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसका बड़ा अच्छा तरीका एक ये है कि इस घोड़े की नाल को जब आप घर के अंदर लाएं, घर के अंदर लाने के बाद में आपने तेल में डुबो के रख लिया और किसी भी तीनों शनि के नक्षत्रों में से कोई एक शनि का नक्षत्र चुन लीजिए आप, और इस घोड़े की नाल को कहीं कोई पीपल का पेड़ आप तलाश कर लीजिए। पीपल का पेड़ वो हो जो डेंस हो, बहुत थिक पेड़ हो, है ना, ग्रोन अप पीपल का पेड़ हो, उसकी जड़ में इसको दबा दीजिए आप। और दबाने के बाद में अगर पॉसिबल है तो 9 के 9 दिन कंटिन्यूसली उसमें जड़ में थोड़ा सा सरसों का तेल टपका दिया करें। थोड़ा सा, 1 बूंद, आधा चम्मच, 2 चम्मच, एक, कोई उसकी संख्या नहीं है। और अगर संभव हो तो एक दीपक संध्या काल में पीपल की जड़ में जला दिया करें। और अगर संभव नहीं है ये, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को ये बंधन होते हैं, नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, तब फिर इसको दबा के आप चले आएँ और उससे सक्सेसिव जो दूसरा नक्षत्र होगा उस नक्षत्र में इसको आप घर ले आएँ। और घर लाने के बाद में, क्योंकि गंदी हो जाएगी, इसको धो लें, चमका लें, है ना, साफ़ कर लें और फिर इसको फिर लगा लें। ये थोड़ी सी और इफ़ेक्टिव हो जाएगी ये तरीका। तीसरा तरीका फिर इसका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, कोई भी विग्रह, कोई भी स्टोन, कहते हैं कि अगर उसको एनर्जाइज कर लिया जाए, एनर्जाइज करने की फिर वो बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी है ना। उसको किस तरीके से चैतन्य किया जाए, किस तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाए। होता ना, एक पत्थर सड़क में पड़ा हुआ है तो पत्थर है, उसको चैतन्य कर दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसको एनर्जाइज कर दिया और मंदिर में उसको स्थापित कर दिया, तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी होने लगती है, उसमें चैतन्यता आने लगती है। अगर उसका आप ऑरा स्कैनर से उसका पैटर्न देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि उसका ऑरा चेंज हो गया एकदम से। इसी तरीके से अगर इसको प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, वो फिर बिल्कुल अलग विषय, मगर वो विषय फिर क्लिष्ट हो जाएगा, इसलिए क्लिष्ट विषय को नहीं लेंगे। क्लिष्ट विषय लेना होगा तो फिर इसको और किसी उसमें चर्चा करेंगे। अभी सामान्यतः आप इस तरह करें। और इसका एक जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है जो करते हैं लोग बाग, इसका थोड़ा सा पीस काट लिया और पीस काटने के बाद में इसका रिंग बना ली। रिंग जो बनाते हैं वो राइट साइड की रिंग फिंगर के बराबर वाली जो सबसे बड़ी उंगली होती है, मिडिल फिंगर, इसको सैटर्न फिंगर कहा जाता है। शनि की उंगली में ये वाला छल्ला बनाया जाता है और छल्ला ऐसा बना होता है कि वो बीच से कटा हो, यानी कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं हो, बेजोड़ छल्ला बनता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो छल्ला बनता है वो छल्ला इसको तपा के नहीं बनाया जाता। इसको काट लिया थोड़ा सा पीस और काटने के बाद में सुनार से कह के इसको पीट के बनाया जाता है ना, इसको हैमरिंग करके बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखिए जब पॉसिबल हैं, जब व्यक्ति अपने आप खुद परिश्रम कर रहा है। अगर मान लीजिए आपने किसी को कह दिया तो वो तो पता नहीं क्या बना के आपको दे देगा, और बाज़ार में क्या परोसा जा रहा है ये तो आप भी जानते हैं, भगवान जाने, उसमें कोई मेरे कमेंट्स नहीं है। अपना बुद्धि और अपना विवेक वहाँ पे लगाइए कि कितनी कठिनता से चीज़ बनती है। अगर आपको रिंग की छल्ले के फॉर्म में बनाना है तो छोटा टुकड़ा ले लें। अगर मान लीजिए आपको इसका कड़ा बनवाना है तो कड़ा बनाए तो थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, मगर कंडीशन वही है कि कड़ा भी बनेगा तो वो तपा के नहीं बनेगा, पीट के बनेगा। उसको कड़ा बना लीजिए और कड़ा बनाने के बाद सेम वही प्रोसेस, आपने जैसे उसको एंट्री करी घर के अंदर, बाहर रखा, बाहर के बाद में फिर उसको अंदर एंट्री करी, उसके बाद में कड़ा लेके आपने पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दिया। 9 दिन तक कंटिन्यूसली एक शनि के नक्षत्र से दूसरे शनि के नक्षत्र तक आपने उसकी पूजा, प्राण प्रतिष्ठा, जो भी अपना तरीका कर सकते हैं, कुछ नहीं तो दबा के चले आए। दीपक जला दें वहाँ पे उसमें जल आपसे सिंचन कर दें, वृक्ष को सरसों का तेल थोड़ा सा टपका दें, वो आपकी अपनी श्रद्धा, और उसको लेके आप घर आ जाएं और फिर उसके बाद में इस रिंग को आप धारण कर लें। एक तरीका इसका ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को शनि ग्रह के कारण पीड़ाएं होती हैं। माना गया है इस टाइप को, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, अगर कहीं ऐसा लगता है कि किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, हिंड्रेंसेस आ रही हैं, तब फिर इनकी 4 कील बनाई जाती हैं।
4 कील छोटी छोटी बना लीजिए, बड़ी बड़ी बना लीजिए। और अगर मान लीजिए पूरे घर को कीलना है तो फिर पूरे घोड़े की नाल के 4 पीस कर लीजिए, उसको पीट के उसको हैमरिंग करके कील नुमा बना लीजिए और घर के चारों कोनों में दबा दीजिए। जिस तरीके से जब फाउंडेशन होती है, जब फाउंडेशन पड़ती है घरों की, हम फिर इसकी कील लगवाते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। सारे के सारे नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वास्तु दोष के, वो इससे न्यूट्रल होने लगते हैं। और अगर मान लीजिए एक किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए कर रहे हैं, तब फिर छोटी छोटी इसकी कीलें बनवा लीजिए। और कीलें बनवाने के बाद में जहाँ बेड है, जहाँ सोता है, खटिया है, पलंग है, उसका जो भी चीज़ है, उसका डबल बेड है, सिंगल बेड है, उसके चारों कोनों में वो नेल सरीके बना के चारों कोनों में उसको आप ठोक दीजिए। उसको आप उसमें इंसर्ट कर दीजिए किसी भी तरीके से, जो भी तरीका हो। ये एक नेल का तरीका तो छल्ले के रूप में हो गया, कड़े के रूप में हो गया, आपका कील के रूप में हो गया, और एज इट इज़ डायरेक्ट आप इस देखिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि कौन यूज़ करे इसको, हर एक कोई यूज़ करे क्या। देखिए, अगर इसको लगाना है चाहे दुकान में, चाहे घर में, कहीं किसी और प्लेस पे, तब तो एक अलग चीज़ है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। मगर अगर इसके आप रिंग बनाते हैं, या इसका आप कड़ा बनाते हैं, या इसका बहुत से लोग पेंडेंट बना लेते हैं छोटे से, आप देखते होंगे कि नाल के शेप में, हॉर्स नेल शू के शेप में छोटे छोटे से पेंडेंट बने होते हैं। अगर गले में लगाना है तब फिर देखिए देखना पड़ेगा आपको एस्ट्रोलॉजिकली। अगर मान लीजिए शनि कष्टकारी है आपके जन्मपत्री में, चाहे वो दशा से, चाहे अंतर्दशा से, चाहे प्रत्यंतर से, चाहे प्राण से, चाहे सूक्ष्म से, और या ट्रांजिट में कहीं गोचर वाइज कहीं अगर पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है शनि, 7.5 है उसकी, शनि की ढैया है, शनि की पनौती है अगर, तब फिर ये यूज़ कर सकता है कड़े के रूप में और अंगूठी के रूप में। और अगर मान लीजिए पामिस्ट्री के हिसाब से देखें अगर आप, तो अगर मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा प्रबल नहीं है, अब भाग्य रेखा का आप देखना पड़ेगा आपको, वो पामिस्ट्री में जाना पड़ेगा आपको। अगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके भाग्य रेखा तो है, मगर ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं आपको, आप देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें व्यवधान अननेसेसरली उत्पन्न होते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखें, नंबर सिस्टम के हिसाब से, तो जो किसी भी माह की 8 तारीख को पैदा हुए हैं, 17 तारीख को पैदा हुए हैं, 26 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि जिनका 8 आता है प्राइम अंक जिनका 8 आता है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं कड़े के रूप में, अंगूठी के रूप में। तो ये एक आप और ऐड कर लीजिए। लोग जनरली पूछते हैं कि हर आदमी यूज़ करे क्या इसको, तो मैं कंडम करता हूँ। देखिए, हर चीज़ वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। एक चीज़ मेरे लिए सूट कर रही है, आपके लिए एडवर्स हो गई, और किसी दूसरे के लिए पता चला कि न्यूट्रल है, कुछ इसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा, डोरमेंट है वो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसको भी प्लीज़ ऐड करें अपने आप। तो देखिए, ये मैंने बताया आपको घोड़े की नाल का प्रॉपर तरीका, प्रॉपर इसका प्रोसेस किस तरह किया जाता है। मगर मैंने वही कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये सब चीज़ें देखिए विश्वास पे डिपेंड करती हैं, है ना। मगर ये ज़रूर देख लीजिए कि आपको घोड़े की नाल मिली है या आपको क्या मिला है, ये आप जाने। देखिए, इसमें मेरी कोई दखल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब इसमें कहीं भी कोई डाउट किसी को नहीं रह गया होगा। ये मान के चलें कि जर्नल हैप्पीनेस के लिए ये एक अच्छा गुड लक सिद्ध होगा। इसको गुड लक साइन भी बोलते हैं, इसको लकी चार्म भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जो चीज़ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है, जो चीज़ आपको इविल इफेक्ट्स से बचा रही है, वो गुड लक हुई आपके लिए। इस तरह मान के चलिए। ये छोटा सा मैंने बताया, और किसी को कोई इसकी और प्रॉब्लम हो, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स में पता चलता है, तो मुझे आप कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। और एक चीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे एंड कार्ड में, मेरे आई कार्ड में, एंड स्क्रीन में ज़रूर देख लिया कीजिए। मैं उस वीडियो से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें देता रहता हूँ। एक चीज़ ये और सबमिशन मुझे करना है, आपको बताना है, देखिए कि मैंने 13 प्ले लिस्ट बनाई हैं। लोग बाग मेरे वीडियो से इसलिए बोर हो रहे हैं, मुझे व्यूज़ इसलिए नहीं मिल रहे कि मेरा जो सब्जेक्ट्स है ना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अगर मान लीजिए आपको टोने टोटके तंत्र में इंटरेस्ट है तो आप उस प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मेडिकल आपको एड चाहिए तो आप उसमें जाइए, आपको हस्त मुद्राओं से रिलेटेड चाहिए तो उसमें जाइए, एस्ट्रोलॉजी में चाहिए, जेमोलॉजी में आपको चाहिए, हर्ब्स में चाहिए, श्रब्स में चाहिए, प्लांट्स में चाहिए, क्रीपर्स में चाहिए, आपको मेडिटेशन में चाहिए, आपको स्पिरिचुअल के लिए चाहिए, आपको अकल्ट के लिए चाहिए, आपको गीता ज्ञान में चाहिए। गीता पाठशाला की मैंने प्ले लिस्ट बना दी हैं, तो 13 डिफरेंट प्ले लिस्ट हैं। अगर आप किसी एक प्ले लिस्ट में जाके क्लिक करेंगे तो वही आपको विषय मिलेगा जिस पे आपका, और एक मेलोडियस मूड का भी मैंने बनाया है। मैंने बताया ना, जो भी आपका इंटरेस्ट आपका होगा उसमें आपको मिल जाएगा। बस इतना सा मेरा सबमिशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी। बस एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे।